देख रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए सो आज करे सो अब पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। आज का न्यूज में आप लोग जानेंगे कि किस प्रकार माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी ने आकर बिहार में भौकाल मचा दिया और आरजेडी वाले पर जबरदस्त हमला बोला। आइए सुनते हैं जोगी आदित्यनाथ जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सप्त ऋषियों की तपोभूमि, जैन मुनि गंधर्व स्वामी की तपोस्थली, शौर्य भूमि नवादा की राष्ट्रवादी जनता का मैं अभिनंदन करता हूँ। जय छठी मैया। ज्ञान, कला और कौशल की भूमि बिहार के परिणाम करथियों भगवान भास्कर के आशीर्वाद लेवे और नवादा के भैया बहना सब कैसा हते मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के नवादा से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री विवेक ठाकुर जी, लोकप्रिय विधायक श्रीमती अरुणा देवी जी, पूर्व मंत्री श्रीमती पूनम शर्मा जी, पूर्व विधायक अनिल सिंह जी, पूर्व विधायक कन्हैया राजवान जी, सदस्य विधान परिषद श्रीमती निवेदिता सिंह जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नवादा से अनिल मेहता जी, जिलाध्यक्ष भाजपा शेखपुरा श्री सुधीर कुमार जी, जिलाध्यक्ष राम से अशोक मांझी जी, जिलाध्यक्ष RLN राजेंद्र कुशवाहा जी, जिलाध्यक्ष जेडीयू सम्मान राजीव जी, जिलाध्यक्ष LGP अभिमन्यु कुमार जी, जिलाध्यक्ष LGPR मनोज सिंह जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण, नवादा के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों,
माता सीता, ऋषि मुनियों, यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहनों और भाइयों, नवादा देश के लोकतंत्र को बचाने वाले स्वर्गीय जयप्रकाश बाबू की पावन कर्मभूमि है। और यही नहीं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की भी पावन धरा नवादा है। बिहार ने देश को सब कुछ दिया। देश के संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू से लेकर के इस धरती ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू को भी इसी धरती ने दिया। और बहनों भाइयों, चाहे वह देश के लोकतंत्र को बचाने वाले जयप्रकाश नारायण जी की पावन धरा के रूप में बिहार की पहचान हो, या फिर बहनों भाइयों कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक न्याय के माध्यम से जो अलग जगाने का काम किया था, उस धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। भाइयों, कांग्रेस ने कभी, कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने कभी जयप्रकाश जी को सम्मान नहीं दिया। कर्पूरी ठाकुर जी को कभी सम्मान नहीं दिया। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर के बिहार वासियों को भी सम्मान देने का काम किया। बहनों भाइयों, यह भूमि बिहार की है, लोकतंत्र की प्रारंभिक भूमि के रूप में इसको जाना जाता है। यह देश के इतिहास को बनाने वाली भूमि है, दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाली भूमि है। लेकिन बहनों और भाइयों, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ा संकट हमेशा राजनीति का प्राधिकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, जातिवादी और परिवारवादी राजनीति ही लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। और कल ही भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के कदमों से अपना संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो बातें कही है, ये चुनाव जो देश के अंदर 18वीं लोकसभा के लिए लड़ा जा रहा है, ये चुनाव नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट के बीच में होने जा रहा है। आप देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही हैं, आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत का, भारत को दुनिया के यानी ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने वाले भारत का, उस भारत के लिए उन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने आगे भी बढ़ाने की बात की। आपने 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों और भाइयों, इन 10 वर्षों में हमारा भारत बदला है। दुनिया के अंदर भारत को सम्मान मिला है, सम्मान बढ़ा है। आज भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है, भारत के अंदर नक्सलवाद और आतंकवाद की समस्या का समाधान हुआ है। आप जानते होंगे 2019 के पहले जम्मू कश्मीर के अंदर शेष भारत का कोई नागरिक जमीन नहीं खरीद सकता था।
नहीं खरीद सकता था। आज धारा 370 हटी। ये धारा 370 न केवल आतंकवाद की जड़ थी, बल्कि जम्मू कश्मीर को शेष भारत से अलग करती थी। धारा 370 के खिलाफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अभियान चलाया था। 1952-53 में उन्होंने कहा था एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बहनों और भाइयों, 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हो गए, कश्मीर के लिए बलिदान हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नारा लगाती थी, जहां भी बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और बहनों भाइयों, मोदी जी ने और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया। कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम नहीं किया। बहनों भाइयों, याद रखना, एक सुरक्षित माहौल में ही हम विकास की और सुशासन की परिकल्पना को आगे बढ़ा सकते हैं। नौजवानों के लिए रोजगार और आजीविका के साधन बढ़ा सकते हैं, कनेक्टिविटी को बेहतर कर सकते हैं, नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। और सुरक्षा का वातावरण आज नए भारत में है। आज देश के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी बनी है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, IIT बन रही है, IIM बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज का निर्माण हो रहा है, और घर घर की योजना साकार हो रही है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई शादी ही नहीं। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद।